एक समय की बात है। जगमनपुर नामक एक छोटा सा गांव अपनी हरियाली, खुशबू और सादगी के लिए जाना जाता था। न यहाँ कोई बड़ा बाजार था, न बड़ा स्कूल, लेकिन लोगों के दिल साफ थे और आस्था बहुत गहरी थी। इतनी कि भगवान के नाम पर कोई भी कपटी अपना खेल शुरू कर सकता था। लेकिन एक दिन दोपहर को एक धूल उड़ाती हुई एक सफेद कार आई, जिस पर पीछे लिखा था, ब्रह्मर्षि श्री हरिचरण गिरि जी महाराज, समस्त पीड़ा हरण करने वाले। गाड़ी से उतरे एक लंबी जटाओं वाले, केसरिया वस्त्र पहने व्यक्ति, जिनके पीछे 4 चेले लोटे और झोले लेकर दौड़ते चले आए। चेहरे पर गाढ़ी चंदन की रेखाएं और माथे पर ओम नमः शिवाय का तिलक। गांव वालों के लिए ये दृश्य नया नहीं था, लेकिन कुछ था इस बाबा में, आंखों में चमक, शब्दों में मिठास और चाल में आत्मविश्वास का ऐसा प्रदर्शन जो भोले मन को झकझोर दे। बाबा ने गांव के पेड़ के नीचे डेरा डाला और कुछ ही घंटों में भीड़ जुट गई। बाबा ने एक लकड़ी की छड़ी हवा में घुमाई और एक थैले से चमत्कारी भस्म निकाली। रज्जो देवी, गांव की विधवा, सबसे आगे बढ़कर बोली, महाराज, मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है, कुछ उपाय हो तो बताओ। बाबा ने आंखें बंद की, कुछ बड़बड़ाया और भस्म उसके बेटे के माथे पर छिड़क दी। 48 घंटे में ठीक होगा, परंतु तब तक ये लड्डू खिला देना, इसमें मंत्र फूंका गया है। रज्जो देवी का बेटा 2 दिन में बेहतर हो गया। भले ही ये दवाई की वजह से हुआ हो, पर गांव में बात फैल गई। अब तो रोज नए लोग नई उम्मीदें लेकर आने लगे। कोई बीमारी, कोई नौकरी, कोई संतान के लिए। बाबा हर समस्या का समाधान चुटकियों में करने लगे। हर समाधान के साथ आता था एक ताबीज, जिसकी कीमत दान के रूप में वसूल होती थी। 50 रुपये से शुरू होकर 5000 तक। एक दिन शरद यादव, जो शहर से लौटा था और पढ़ा लिखा युवक था, बाबा के डेरे में पहुंचा। उसने देखा कि बाबा मोबाइल से ऑनलाइन ताबीज मंगवाने का ऑर्डर दे रहे हैं। ग्रेटर देन, महाराज, आप तो कह रहे थे कि ये ताबीज हिमालय की गुफाओं में सिद्ध किए जाते हैं। बाबा मुस्कुराए, बेटा, अब गुफाएं भी ऑनलाइन हो गई हैं। शरद कुछ समझ गया, लेकिन अगले दिन बाबा फिर से अपनी पाखंड लीला दोबारा से उसी पेड़ के नीचे रचाने के लिए पहुंच गया। गांव के मुखिया रामसरन भी बाबा से मिलने आए। ग्रेटर देन, महाराज, आपके आशीर्वाद से ही इस बार पंचायत चुनाव जीतना चाहता हूं। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, जीत उसी की होती है जो झुकता है। चरण स्पर्श कर लो, तुम तो विजयी हो ही गए। इसके बाद बाबा के दरबार में अब लाल बत्ती वाले अफसर और नेता भी दिखने लगे। मीडिया में भी खबर चली। ग्रेटर देन, हरिपुर में प्रकट हुए नवकलयुग के राम हरिचरण बाबा। शाम को बाबा अपने डेरे में अकेले थे। चेलों ने पूछा, ग्रेटर देन, गुरुदेव, ये गांव कितना समय लेगा? बाबा ने हंसते हुए कहा, यहाँ का पानी मीठा है और लोग मीठे से भी ज्यादा भोले। साल भर का कार्यक्रम बना लो, फिर आज रात में अंधेरे का फायदा उठाकर हम लोग इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएंगे। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें सदैव ऐसे ढोंगी बाबा से सतर्क रहना चाहिए।